कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स के ऊपर हो रहे अत्याचार, उनका शोषण, उनका शारीरिक शोषण, उनका मानसिक शोषण, यहां तक कि उनका लैंगिक शोषण तक की बात और आवाज मैंने आरती पारो और गुलशन प्रकरण से जुड़ी हुई बात को लेते हुए उठाया था। क्योंकि ये मामला सिर्फ आरती पारो का नहीं था, बल्कि ये मामला उन तमाम ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स का और तमाम बार बालाओं का था जिनको डांस और एल्बम में काम देने के नाम पर उनको ले आया जाता है, उनके घर परिवार से उनको खरीद करके या बहला फुसला करके झांसा दे करके ले आया जाता है और उनको देह व्यापार के गंदे धंधे में धकेल दिया जाता है। तो ये आवाज जब मैंने उठाई तो उठाने वाला मैं अकेला था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि इस आवाज को बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। इमोरल ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो मामला है वो भी अब तुल पकड़ने लगा है और अभी बेतिया से एक खबर आ रही है कि बेतिया पुलिस ने लगभग 15 किशोरियों को, ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स को रेस्क्यू करके बाहर निकाला है और उन पर क्या कुछ आरोप है ये मैं आप लोगों को बताता हूं पढ़ करके। न्यूज फॉर नेशन की खबर है कि बेतिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देश पर मिशन मुक्ति फाउंडेशन और बेतिया पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर ऑर्केस्ट्रा की आड़ में देह व्यापार के बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है। मामले में 10 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए 15 किशोरियों को ऑर्केस्ट्रा से मुक्त कराया है। मुक्त कराई गई लड़कियां पश्चिम बंगाल और नेपाल की रहने वाली हैं। बेतिया के नौतन, बैरिया और जगदीशपुर में जब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देश पर टीम पहुंची तो ऑर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहे यौन शोषण का बड़ा खुलासा सामने आया। पश्चिम बंगाल और नेपाल से नाचने के नाम पर लड़कियों को बिहार लाया जाता है और उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर यौन शोषण का खेल शुरू हो जाता है। जिस उम्र में उन्हें जीवन संवारने की जरूरत होती है उसी समय उन्हें गर्भवती कर गर्भपात के जरिए मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है। ऑर्केस्ट्रा से रेस्क्यू होकर लौटी लड़कियों के खुलासा के बाद सिस्टम पर बड़ा सवाल उठ रहा है। वहीं रेस्क्यू से मुक्त हुई बालिकाओं ने बताया कि हम लोगों के साथ कई लोगों ने गलत काम किया, नहीं करने पर ऑर्केस्ट्रा मालिकों द्वारा मारा पीटा जाता है। अब आप थोड़ा सोचिए, जो मैंने कहा था वो एक दिन पहले मैंने कहा और एक दिन बाद ये रेड होता है और 15 लड़कियां उसमें पाई जाती हैं और ऑर्केस्ट्रा संचालकों के द्वारा उनको मारने पीटने की भी बातें सामने आ रही है। तो मैं अब ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स अगर मेरी आवाज को सुन रही है, मेरी बात को सुन रही है, तो मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों का भी मानव अधिकार है। अगर थोड़ा सा भी आपके साथ बदतमीजी होता है तो आप धीरे से निकल के लोकल थाने में पहुंच जाइए या महिला आयोग के नंबर पर आप कॉल कर दीजिए और फिर देखिए ऑर्केस्ट्रा मालिकों की ऐसी तैसी हो जाएगी, कानून का शिकंजा उन पर ऐसे कसेगा कि उनको फिर कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गलत है, उन्हें सजा होगी। और दूसरी चीज कि आप लोग भी मान सम्मान के साथ जाए। पिकअप में मुर्गी फार्म के मुर्गियों को लाद करके ले जाया जाता है, उस तरह से ले जाने का कोई अधिकार नहीं है आप लोगों को। आप लोग एसी गाड़ियों से ही कहीं भी प्रोग्राम देने जाए और जहां प्रोग्राम हो वहां या तो होटल या कम से कम वॉशरूम अटैच्ड एक रूम की व्यवस्था आपके लिए हो, जहां पर आप मान सम्मान के साथ रह सकें। आप अपने सम्मान का पूरा ख्याल रखिए। आपके ऊपर हो रहे अत्याचार और कोई भी ऑर्केस्ट्रा संचालक या कोई भी इवेंट मालिक या कोई भी जिसके यहाँ बारात आई हो या जो बारात लेकर के जा रहा हो, वैसा कोई भी शख्स आपको लगातार 3 गाने से ज्यादा गाने पर मजबूर करे तो आप अपने मानव अधिकारों का हवाला दें। भारतीय संविधान में आपको शक्ति प्रदत्त है कि आपके शरीर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है और पैसा देने के नाम पर अगर कोई हाथ छुए या कुछ भी छूने की कोशिश करे तो उसे रोकने की कोशिश करिए। तत्काल अगर आपके साथ इस तरह की बदतमीजी होती है तो प्रोग्राम छोड़ करके आप वहां से हट जाएं। आप अपने मानव अधिकारों का ख्याल रखें और अगर कुछ गलत हो रहा है तो पुलिस और तमाम तरह की जो एनजीओज हैं वो आपके साथ खड़ी हैं। जय हिंद, जय बिहार। आप सुन रहे थे एडवोकेट एस के पंकज की कानूनी व सामाजिक बातें।